हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में मैं आप सबके क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस पिक किए हैं जो सब पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के होते हैं। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट MBBS अब्रॉड टॉप 5 क्वेश्चंस। मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ इन 5 टॉपिक्स के अंडर। स्टिल आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक्स में कवर नहीं होते हैं या इन 5 क्वेश्चंस में कवर नहीं होते हैं, यू कैन कमेंट विद द हैशटैग आस्क सृष्टि खेड़ा। और मैं क्या करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम Q&A की वीडियो करेंगे उसमें मैं आपके क्वेश्चंस पिक करूँगी और उन सबको आंसर करूँगी विद योर नेम एंड एक्नॉलेज करूँगी आपकी सारी रिक्वेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक का होता है वो होता है MBBS अब्रॉड एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। देखो होता क्या है कि बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि आपको 500, 600 या बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वालिफाइंग का मतलब क्या है। क्वालिफाइंग स्कोर एक मिनिमम जो स्कोर होता है, जब आपका नीट का रिजल्ट आता है उस टाइम पे मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी रिलीज़ किया जाता है। तो आपको जस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर अचीव करना है और आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर इट वाज 134 फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए उससे भी कम था। तो अगर मैं बात करती हूँ 2020 की, अभी नीट होने वाला है, रिजल्ट आएगा, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन या एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ 150 से ज़्यादा होगी फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। ये एक मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। इट इज़ नॉट समथिंग कि ऐसा ही होगा, बट यू कैन स्टिल टारगेट 200 ताकि एटलीस्ट आपका 150 स्कोर तो आ ही जाए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फर्स्ट चीज़ हो गई कि आपको नीट क्वालिफाई करना है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि आपका क्लास 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स का जो एग्रीगेट होना चाहिए वो मिनिमम 50% होना चाहिए फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ये उससे भी कम है। तो अगर आप 50% एग्रीगेट स्कोर कर लेते हैं इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, आप एलिजिबल हो जाते हैं MBBS अब्रॉड के लिए। तो बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नीट क्वालिफिकेशन एंड PCB 50% इन क्लास 12th। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन के लिए, जो हर एक पेरेंट और हर एक स्टूडेंट का होता है। वो होता है कि बजट, कि कितने पैसे लगेंगे, कि अपना बजट हम प्रिपेयर करें उसके अकॉर्डिंग ही। तो जो भी हम बजट की बात करेंगे हम सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो एट द एंड पे तो आपने ही करना है। तो इट्स बेटर कि हम सारे खर्चे जो हैं उनको जोड़ करके ही बात करें। अब जो आपका बजट मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आपकी ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल और आपका खाना, ये तीनों इंक्लूड करके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मिनिमम जो बजट है फॉर MBBS अब्रॉड वो आपका रहता है 18 lakhs इन एन MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी का बजट नियरली आपका 35 lakhs तक जाता है। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना रहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे देती हूँ कंट्रीज़ और उनके बजट के बारे में। जैसे कि 18 lakhs की मैंने बात करी कि मिनिमम बजट है, तो ये बजट है आपका किर्गिस्तान में, जहाँ पे 5 year कोर्स है। अगर आप थोड़ा सा बजट अपना इंक्रीज करते हैं नियरली 20 lakhs, तो आप रशिया में MBBS कर सकते हैं। रशिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 lakhs टिल 50 lakhs एज वेल। तो रशिया में बहुत सारे वैरायटी हैं, तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, बट येस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 लाख। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ाते हैं नियरली 22-23 lakhs, तो आप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन कजाकिस्तान चूज़ कर सकते हैं। अगेन 5 year कोर्स है। उसके बाद नियरली 25 lakhs में आपको यूक्रेन मिल जाता है। तो लाइक दिस आप कंट्रीज चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको हर एक कंट्री का एक मिनिमम बजट बता दिया है। तो अगर मैं इनको रैंक करूँ एज ऑन बजट, तो होता है आपका किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, चाइना। तो ऐसे ऐसे करके आप बजट इंक्रीज करते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री या यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट बजट जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। वी मेक श्योर कि हम आपको एग्जैक्ट एक एक खर्चा बताएं ताकि आपको बजट बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए।
बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, चूजिंग द यूनिवर्सिटी एंड द कंट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, बेस्ट कंट्री चाहिए, एंड माई आंसर इज़ अगेन सेम कि अ सिंगल यूनिवर्सिटी जो होता है वो हर एक के लिए बेस्ट नहीं होती है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग कंट्री और यूनिवर्सिटी चेंज होती है कि आपकी क्या क्या चॉइसेस हैं, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यूनिवर्सिटी या कंट्री गाइड कर सकते हैं। ऑल्दो बजट के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्टिल और भी रिक्वायरमेंट्स स्टूडेंट्स की होती हैं कि कितने टाइम का कोर्स चाहिए, और भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन, और हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी या कंट्री सही रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी हर एक पेरेंट और स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मैम प्रोसेस क्या रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होंगे। देखो, वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कंट्री के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है, बट मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो हर एक कंट्री के लिए चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहले आपको क्लास 10th, क्लास 12th ये दोनों मार्कशीट्स आपको चाहिए। नंबर 3 इज़ योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको चाहिए। नंबर 4 इज़ योर पासपोर्ट। ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप किसी भी कंट्री में चले जाए, कौन सी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही होंगे। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, बट स्टिल आपको कोई हेल्प चाहिए लाइक पासपोर्ट बनवाने में, या इन केस आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैसे बनवाना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। इसी में ही हम आगे बात करते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग करते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी हमको व्हाट्सएप करनी है या ईमेल करनी है, एंड वी गेट योर एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग। वो सारा काम जो है वो हमारा है। आपको उसके लिए सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस हेल्प करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, दैट इज़ ऑल। अब हम मूव ऑन करने वाले हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ अबाउट द सेफ्टी। ये भी हर एक पेरेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि हम अपने बच्चे को इंडिया से इतनी दूर भेज रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, वहाँ पे सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, कंट्री, ये सब सेफ़ है या नहीं है। तो उसके लिए वी मेक श्योर कि आपके जो हॉस्टल्स हैं वो सेफ़ हों। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑल्सो मेक श्योर कि आपके जो हॉस्टल्स हैं वो सेफ़ हो। वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं, वहाँ पे CCTV कैमरास रहते हैं, और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट तो हैं कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। एंड जब आपका बच्चा यहाँ से, इंडिया से अब्रॉड जा रहा है, तो वो एक ग्रुप के साथ फ्लाई करता है, वो अकेले नहीं जाता है। सो दैट इज़ एन एडवांटेज। अब अगर आप अपने स्टूडेंट को हमारे थ्रू भेजते हैं, वी मेक श्योर कि हम बच्चे को हमेशा ग्रुप में ही फ्लाई करवाएं, अकेले वो ना जाए। एंड एज सून एज दे रीच द डेस्टिनेशन, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पिकअप करने के लिए रहता है। तो एंड टू एंड जो पूरा सपोर्ट होता है वो लोग हम करते हैं, और पूरी सेफ्टी का ध्यान रख के हम लोग करते हैं। और पूरा टाइम जब बच्चा वहाँ पे कोर्स कर रहा होता है, वी स्टे इन टच, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे कॉल्स के थ्रू हो, वी स्टे इन टच विद द स्टूडेंट्स एंड वार्डन एज वेल, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वी आर ऑलवेज देयर बाय योर चाइल्ड। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा, बट स्टिल आई नो कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके दिमाग में होगा और आप पूछना चाहते होंगे। सो यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन विद #AskSrishtiKheda। मैं क्या करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को फीचर करूँगी एंड आंसर करूँगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई वुड से गुड बाय।